हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टॉकिंग टेक्स्ट बुक लिविंग नो चाइल्ड एंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पर हमारी एक्सपर्ट टीम आप सभी को काफी जबरदस्त प्रिपरेशन करवा रही है और आप इन सबके साथ काफी अच्छे से अपने नोट्स को प्रिपेयर कर रहे हो। ठीक है, तो आपको पता है ही सही वैसे कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो ही। आपको किस किस की प्रिपरेशन करने को मिल रही है हमारे साथ क्लास 6 to 8 तक के ओलंपियाड एग्जाम के साथ साथ में एनटीएससी, एनएससी, जेएस और पीआरएमओ और साथ में आपके स्कूल एग्जाम, मतलब कि क्लास 6 to 10 के जो आपके स्कूल एग्जाम है उनकी भी आप हमारे साथ प्रिपरेशन कर रहे हो। तो आपको बेटा हमारे साथ अगर ज्वाइन करना है तो क्या करना होगा? सबसे पहले टेलीग्राम डाउनलोड करना है। ठीक है, फटाक से हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए और जैसे ही आप टेलीग्राम डाउनलोड करोगे तो वहां पर हम आपके लिए काफी बेहतरीन चीजें लेके आए शानदार, जैसे कि डीपीपीस के साथ में स्टडी मटेरियल, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो क्या करना है आपको? टेलीग्राम डाउनलोड करके चैनल को सब्सक्राइब करना है। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो बेटा आप वहां पर देखोगे कि हमने पर क्लास के लिए डिफरेंट ग्रुप बनाए हुए और यहाँ पर उनके लिए हमने कुछ कोड्स दिए हुए हैं। जैसे कि क्लास 6 के लिए जो हमारा कोड है वो क्या है? 6.me/ttb06। क्लास 7 के लिए हमारा कोड 6.me/ttb07। क्लास 8, क्लास 9 6.me/ttb09 एंड क्लास 10 6.me/ttb010। ओके, ये सारे कोड्स हमने पर क्लास के लिए दिए। तो आपकी अपनी जो क्लास है, जैसे कि 9th क्लास है तो 9th क्लास का कोड आप एंटर करो और सीधा अपने पास डीपीपी और स्टडी मटेरियल को ले लो। ठीक है बेटा, आपको लगता है कि नहीं मुझे तो और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करना है काफी अच्छे से, तो आपको क्या करना होगा? वेबसाइट पर गो थ्रू करना होगा। तो यहाँ पर आप टॉप पर वेबसाइट देख ही रहे हो www.talkingtextbook.in। जैसे ही आप वेबसाइट पर जाते हो तो आपको इस तरह के काफी सारे वाउचर्स बने हुए मिलेंगे। उन्हीं में से हमने एक यहाँ पर आपके लिए एक सैंपल डेमो लिया है। ठीक है, आपको क्या करना है? अपनी क्लास का सेलेक्ट करना है। यहाँ पर हमने सिर्फ एक सैंपल डेमो लिया हुआ है जिसका कॉस्टिंग कितना है? 9000 रुपीज। तो बेटा 9000 रुपीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है? देखो, कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल, रिकॉर्डेड एंड लाइव क्लासेस टीटीपी की एक्सपर्ट फैकल्टी से, साथ में होमवर्क सबमिशन, बाई वीकली क्विजेज और पीरियोडिक सैंपल पेपर्स, मतलब कि इतनी सारी चीजें मिलने वाली है और वो भी कितने में? सिर्फ और सिर्फ 9000 रुपीज में। तो आपको क्या करना होगा? फटाक से बाय नाउ पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस बाय नाउ पर क्लिक करते हो तो आप कहां पहुंच जाओगे? प्राइस डिटेल्स पर। और प्राइस डिटेल्स पर तो मैं आपके लिए बहुत शानदार चीज लेकर आया हूं। जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, एक डिस्काउंट कूपन मिल रहा है आपको, लेकिन उसके लिए कुछ कोड है। तो क्या करना होगा आपको? यहाँ पर वो कोड अप्लाई करना होगा। कोड अप्लाई करने के लिए क्या करना है? कहां से मिलेगा कोड? वो कोड मैं बताता हूँ आपको, LS लाइव। बेटा ये इतना अच्छा कोड है ना, इसे आप अगर अप्लाई करते हो तो सीधे से आपको डायरेक्ट 30% का ऑफ मिल जाएगा यहाँ पर। मतलब कि जो आपको सारा 9000 रुपीज में मिल रहा था वो सिर्फ और सिर्फ 6300 रुपीज में मिलेगा। मतलब कि इतनी सारी चीजें जो आप देख रहे हो ये सारी चीजें कितने में मिलेगी? 6300 रुपीज में। तो फटाक से क्या करो, आप बाय पैकेज पर आ जाओ, मेरा कोड यूज करो और सीधा सीधा बाय पैकेज पर आ जाओ, क्लिक करो। जैसे ही बाय पैकेज पर क्लिक करोगे बेटा तो आप पेमेंट के ऑप्शन पर आओगे और पेमेंट आप अपनी फैसिलिटीज के अकॉर्डिंग कर सकते हो। आप चाहो तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, जिस भी तरीके से आप पेमेंट करना चाहें उस तरह से आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए, और आपको अगर लगता है कि किसी तरह की आपको क्वायरी की नीड है तो इतने अच्छे स्मार्ट नंबर दिए हुए हैं यहाँ पर, बिल्कुल टोल फ्री नंबर टाइप है ये 9549041111। इन नंबर पर कॉल करो और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन पाओ फटाक से। बेटा आपको पता है ना, हम लेक्चर स्टार्ट करने से पहले क्या करते हैं? एक प्रॉमिस करते हैं। बिल्कुल कार्डिनल प्रॉमिस हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि मेहनत हम कर रहे हैं तो आपको भी करनी है। तो सबसे पहले हमारी बॉन्डिंग कैसे बनेगी? एक प्रॉमिस के थ्रू बॉन्डिंग बनेगी। तो चलिए मेरे साथ प्रॉमिस कीजिए। आई प्रॉमिस to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. स्मार्ट आप ऑलरेडी है ही सही, आपको क्या बनना है? स्मार्ट स्टूडेंट। और स्मार्ट स्टूडेंट बनने के लिए क्या करना होगा? स्मार्ट स्टडी करनी है। ठीक है, तो फटाफट से पेन कॉपी लेकर शुरू हो जाओ मेरे साथ स्मार्ट स्टडी करना। चले अपन स्मार्ट स्टडी करने। तो बेटा जैसे कि आपको पता है कि हम 9th क्लास का फर्स्ट जो हमारा चैप्टर है नंबर सिस्टम, उसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और उसमें हमने अभी तक काफी सारे लेक्चर्स, मतलब 1 2 3 4 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज हम 5th लेक्चर के बारे में डिस्कशन करेंगे और 5th लेक्चर जो है हमारा वो है इरेशनल नंबर्स बेस्ड क्वेश्चन। मतलब कि लास्ट लेक्चर नंबर 4 में हमने इरेशनल नंबर को समझा काफी अच्छे से कि इरेशनल नंबर क्या होता है और उसको हम किस तरह से प्रूव करते हैं। इन चीजों के बारे में हम डिस्कशन कर चुके थे। ठीक है, साथ में हमने
उसके ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंटेशन के बारे में भी डिस्कशन किया। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है वो पूरा उन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर क्वेश्चन से रिलेटेड है। मतलब कि कल वाला जो हमारा लेक्चर था, लास्ट लेक्चर, उस लेक्चर के बेस पर आज हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं, वर्ड्स प्रॉब्लम। ठीक है, चले आगे। आपको यहाँ पर कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नंबर लाइन, डेसिमल फॉर्म, पाइथागोरस थ्योरम, ज्योमेट्रिकली लाइन, ये सारे। ठीक है, इनसे रिलेटेड हम जो हमारे लर्निंग आउटकम्स है इनसे रिलेटेड क्या करेंगे, वर्ड्स प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो बेटा देखो, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हो, आपके लिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया। ये केबीसी का क्वेश्चन है, बिल्कुल सीधा सीधा। ठीक है, केबीसी क्वेश्चन नंबर में क्या दिया हुआ है, क्लासिफाई द फॉलोइंग नंबर्स इज रेशनल एंड इरेशनल, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर। देखो, क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमारे सामने ये जितने भी रेशनल और इरेशनल नंबर्स रखे हुए हैं, हमें क्या करना है, इन्हें पहले तो ये पहचानना है कि इनकी आइडेंटिफाई करना है कि ये रेशनल है या इरेशनल है। ठीक है, जब हमें ये पता चल गया कि ये रेशनल है और इरेशनल है, तो हमें इसका रीजन भी देना है कि क्यों ऐसा क्यों है। ठीक है, शुरू करें। चलो फर्स्ट पर चलते हैं। देखो, आपको क्या दिया हुआ है, रूट 3/81। ठीक है, क्लियर। इसे सॉल्व करने के लिए अगर हम इसे इस तरह से लिखे तो कोई प्रॉब्लम है क्या, बिल्कुल नहीं है। अरे भाई, 3 1 3, 3 2 6, 3 7 21, तो 1/27, रूट ऑफ 1/27। अब आपको पता है ना कि अगर हम किसी भी नंबर का रूट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, और वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है, तो वो क्या होगा, हमारा रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर। क्लियर। चले इसी तरह सेकंड पर देखो, रूट 361, इस रूट 361 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 361 को हम क्या लिख सकते हैं, फटाक से बताओ, 19 का स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अरे भाई, 19 इंटू 19 करो, 361 मिलेगा, सीधी सी बात है। तो स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया फाइनली, तो हमें क्या मिला, 19। अब 19 तो आपको पता है 19 क्या है, 19 तो रेशनल नंबर है। क्या है 19, रेशनल नंबर। तो ये तो हो गया हमारा इरेशनल नंबर और ये हुआ हमारा रेशनल नंबर। चलो रूट 21, रूट 21 आपको सीधा सीधा नजर आ रहा है, क्या होगा, ये इरेशनल नंबर होगा। क्लियर। 1.44, ये क्या है, हमारा इरेशनल नंबर है या रेशनल नंबर है, ये भी हमारा रेशनल नंबर है। क्यों, क्योंकि देखो डेसिमल के बाद में जो आपको डिजिट्स मिल रही है वो कैसी है, टर्मिनेटिंग है। और टर्मिनेटिंग में हमने क्या बोला है, जब डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में स्टडी किया है तब, कि जब हमें डेसिमल के बाद में जो नंबर्स मिलता है, जो डिजिट्स मिलती है, वो डिजिट्स अगर काउंटेबल है तो वो टर्मिनेटिंग है। मतलब कि इसे सॉल्व किया हमने तब इसने हमें यहाँ पर रिमाइंडर जो मिला वो कैसा मिला था, 0 मिला था। लेकिन देखो, अगर इस तरह से होता 1.44, तो क्या हम इसे रूट 1 का 1.2 का स्क्वायर लिख सकते थे, एक तरह से 1.22 का स्क्वायर। क्लियर है। तो वापस से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता, तो वापस से हमें क्या मिलता है, यहाँ पर रेशनल नंबर ही मिलता। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात है ही नहीं। ओके, फटाक से नोट भी करते जाओ साथ में और समझते भी जाओ, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको मजा आएगा और शानदार अच्छे से। चलो यहाँ पर देखो 2/3 रूट 6, तो ये तो सीधा सा हमें पता चल रहा है भाई, ये तो हमारे पास रेशनल नंबर है, लेकिन रूट 6 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो ये तो हमारा सीधा सीधा है इरेशनल नंबर है। ओके, 4.1276। अब वापस से यहाँ पर वही बात आ गई, ये इन दोनों की बिल्कुल सेम। देखो 4.1276 मतलब कि डेसिमल के बाद में आपको काउंटेबल डिजिट्स मिल रही है, कैसी मिल रही है, एक तरह से टर्मिनेटिंग मिल रही है। और टर्मिनेटिंग है तो रिमाइंडर 0 आ रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है मतलब कि ये रेशनल नंबर है। क्लियर। अब आएगा मजा। 7, 22/7। ठीक है बेटा। अब देखो 22/7, जब हम 22 में 7 का डिवाइड करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 3.1428572857 सो ऑन, इसी तरह से मिलता है। जब हमने
इरेशनल नंबर के बारे में डिस्कशन किया था। तो इरेशनल नंबर में मैंने आपको उनकी वैल्यूज बताई थी पाई की। एक तो 3.14, इसको 22/7 को 3.14 लिखते हैं, लेकिन हमने कभी ये ध्यान नहीं दिया कि डेसिमल के बाद में इसके जो 10 डिजिट्स होंगी वो कौन सी होगी। तो कौन सी आपके पास 3.14, 2857, 2857, और एक और मैंने आपको बताया था 3.1415926535। ठीक है, उसमें तो सारी जो आपको डेसिमल के बाद में जो वैल्यू मिल रही है ना, वो कैसी मिल रही थी वहां पर, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन यहाँ हम क्या देख रहे हैं, यहाँ तो हमारे पास रिपीटिंग है तो वो किस में जाएगा, टर्मिनेटिंग में जाएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए यहाँ पर क्या ये रिपीट हो रहा है, 1.23, 233, 233, फिर आगे जाएंगे तो 2 4 टाइम 3, फिर आगे जाएंगे तो 2 5 टाइम 3, मतलब कि ये नॉन रिपीटिंग है। ठीक है, और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ये भी क्या होगा, हमारा इरेशनल नंबर होगा। ये रिपीटिंग है क्या, बिल्कुल नहीं, ये भी हमारा इरेशनल नंबर है। 35656656565, देखो क्या ये आपको रिपीटिंग मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। ठीक है, यहाँ से जरूर हमें रिपीटिंग मिल रहा है, तो ये भी हमारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। तो इनमें तो आपको सीधा सीधा ये आपको सॉल्व करना है और पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने आपको इतने सारे बता दिए, वैसे आपको सिर्फ ये कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर इरेशनल नंबर में की हम बात करें तो उसमें हमें जो डेसिमल के बाद में जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा मिलेगा, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। क्लियर है, ना तो वो रिमाइंडर उसमें 0 मिलेगा आपको, और ना ही डेसिमल के बाद की जो डिजिट्स रहेगी वो रिपीट होगी, इसमें इरेशनल नंबर में। ओके, फटाक से नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। फटाफट जल्दी से नोट कर लो, चले आगे, हो गया नोट। चलिए आगे का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन है हमारे सामने, लेट x बी ए रेशनल नंबर। x क्या है आपके पास, रेशनल नंबर है। ओके, एंड y बी एन इरेशनल नंबर, y है इरेशनल नंबर। ओके, इट x प्लस y नेसेसरीली एन इरेशनल नंबर गिवन एग्जाम्पल इन सपोर्ट ऑफ योर आंसर। आपको क्या करना है, यहां पर यह बताया गया है कि x तो जो है ना बेटा, वो कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। देखो बिल्कुल कैसा है, रेशनल। ठीक है, और y जो है वो कैसा है, इरेशनल है। क्लियर, x प्लस वाई, जो x प्लस वाई मिलेगा ना वो कैसा मिलेगा आपको, इरेशनल मिलेगा। x प्लस वाई कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। ये आपको प्रूव करना है। ओके, और इसका एक एग्जांपल से आपको क्या देना है, ये देखो ना भाई, प्रूफ देना है। ठीक है, देखो अब सीधा सा, अगर हम रेशनल नंबर की बात करें, ठीक है, तो रेशनल नंबर तो हम ले लेते हैं 2। क्या ले लेते हैं, 2। रेशनल नंबर हम क्या ले रहे हैं, 2 ले रहे हैं। ठीक है, तो ये लीजिए, x की वैल्यू तो आप ले लो 2, और y की वैल्यू इरेशनल है तो ले लो √3। क्लियर, अब क्या करना है आपको, x प्लस वाई इक्वल 2 प्लस √3, ये आपको एक तरह से प्रूव करना है। ठीक है, क्लियर। अब हमने जब इरेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किया, तब हमारी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी उसमें क्या था कि किसी भी इरेशनल नंबर को अगर हम ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। कब, जब एक रेशनल नंबर हो और एक इरेशनल नंबर हो। तो बिल्कुल, अब इसके लिए हमें क्या करना होगा, यहाँ पर एज्यूम करना होगा। ठीक है, इरेशनलिटी प्रूव करने के लिए क्या करते हैं, हम एज्यूम ही करते हैं ना। तो लेट 2 प्लस √3, लेट एज्यूम कर लो, यहाँ पर लेट एज्यूम 2 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर। 2 प्लस √3 क्या है आपका, रेशनल नंबर है। जब 2 प्लस √3 हमारा रेशनल नंबर है तो ये क्या होगा, 2 प्लस √3 इक्वल ए। क्लियर, इसी तरह से होगा ना, एक ही फॉर्म में होगा ना भाई, रेशनल नंबर तो p/q फॉर्म में होता है। क्लियर है, तो देखो यहाँ रूट है
यहाँ कुछ नहीं है, तो इस रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करें, बोथ साइड स्क्वायर कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, तो हमें क्या मिलेगा, ए स्क्वायर इक्वल 2 प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर। अब बेटा देखो यहां पर बिल्कुल ध्यान से, आपको क्या मिल रहा है यहां पर, यहां a प्लस बी का होल स्क्वायर मिल रहा है। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना, क्लियर। तो फटाक से यहां पर a प्लस बी का होल स्क्वायर पुट कर दो, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ओके क्लियर यहां तक। तो ये मिला आपको ए स्क्वायर इक्वल 4 प्लस 4 रूट 7 4 रूट 3 प्लस 3। तो फाइनली ए स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा हमें, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, ए स्क्वायर इक्वल हमें मिल रहा है यहां पर 4 प्लस 7 प्लस 4 रूट 3, यही मिल रहा है 7 प्लस 4 रूट 3। ओके, हमने क्या किया, इस 4 को और इस 3 को ऐड कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका ए स्क्वायर। देखो इस 7 को इधर ट्रांसफर कर दो, ये माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचा 4 रूट 3। तो फाइनली आपको यहां पर क्या देखने को मिलेगा, ए स्क्वायर माइनस 7 अपॉन 4 इक्वल रूट 3। ठीक है, अब यहां पर हमें ये तो पता चल रहा है कि इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। लेकिन रूट 3 तो क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। ठीक है, हियर रूट 3 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है, रूट 3 क्या है हमारा, इरेशनल नंबर है। जब रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है तो हमने क्या माना यहाँ पर कि 2 प्लस रूट 3 तो हमारा रेशनल नंबर होगा। तो मतलब यहाँ पर हमारा जो एजम्पशन था वो क्या हो गया, गलत हो गया। तो अवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। यहाँ सॉल्व कर रहा हूं मैं। ठीक है, अवर एजम्पशन वाज इनकरेक्ट। हमारा एजम्पशन क्या हुआ, इनकरेक्ट प्रूव हो गया। तो 2 प्लस रूट 3 क्या होगा आपका, इज ए इरेशनल नंबर। 2 प्लस रूट 3 होगा आपका इरेशनल नंबर। ठीक है बेटा, तो समझ में आया। हमने क्या किया यहाँ पर, एक x को तो ले लिया 2, y को ले लिया हमने यहाँ पर रूट 3। ठीक है, दोनों का ऐड करना है। हमें तो पता है कि अगर हमारे पास कोई एक रेशनल नंबर हो, एक इरेशनल नंबर हो, दोनों को हम अगर ऐड करेंगे तो हमें रिजल्ट कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। उसी को प्रूव करने के लिए हमने एक एग्जांपल लिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपने देखा कि ये किसके इक्वल है, ए के इक्वल है। क्लियर, इस रूट को हटाने के लिए हमने क्या किया, बोथ साइड स्क्वायर कर दिया। यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर करने के बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा दिया और सीधा सीधा इसे सॉल्व करा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इस फॉर्म को जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ तो हमें रेशनल नंबर मिलेगा, लेकिन रूट 3 हमारा क्या है, रेशनल नंबर है। तो सीधा सा हमें यहाँ पर प्रूव हो गया कि हमारा जो एजम्पशन था वो कैसा था, रॉन्ग था, इनकरेक्ट था। इसलिए 2 प्लस रूट 3 कैसा होगा, इरेशनल नंबर होगा। फटाक से इसे नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। जल्दी से फटाफट नोट करो इसे। कर रहे हो ना नोट, जल्दी कर लो, जल्दी बिल्कुल फटाफट फटाफट। चले आगे, चलिए नोट हो गया तो चलो। अब देखो नेक्स्ट आया आपके पास, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर रेशनल और इरेशनल। हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं ये रेशनल है या इरेशनल है। तो थोड़ा सा बेटा यहाँ पर इनके सीक्वेंसिंग में प्रॉब्लम है, तो वो चेंज कर दो और इसे, इस वाले को थोड़ा सा आपको क्या करना है, चेंज करना है। ये क्या है, ये इस तरह से है, यहाँ लिख देता हूं मैं। ठीक है, क्यूब रूट ऑफ 5 एंड क्यूब रूट ऑफ 25। क्लियर, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है तो इस पर ध्यान नहीं देना। हमें बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन भी चाहिए और करेक्ट सॉल्यूशन भी चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको प्रॉपर्टीज का नॉलेज होना बहुत जरूरी है यहाँ पर। अगर आपको प्रॉपर्टीज का नॉलेज है तो फटाक से इन क्वेश्चंस को एक साथ सॉल्व कर सकते हो। अब देखो फर्स्ट की बात करते हैं हम, क्या है 3 प्लस रूट 3। अब मुझे फटाक से बता दो जल्दी से, 3 क्या इरेशनल है, इरेशनल है, जल्दी बोलो। 3 रेशनल है या इरेशनल है?
अरे भाई 3 तो आपका रेशनल हो गया, √3 क्या है, इरेशनल है। ये लीजिए, तो आपने क्या बोला है प्रॉपर्टीज में, फर्स्ट प्रॉपर्टी में, अगर हम किसी भी रेशनल और इरेशनल नंबर, अगर हम ऐसे दो नंबर लेते हैं जिसमें एक रेशनल है और एक इरेशनल है, दोनों को अगर हम ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, रिजल्ट हमें हमेशा कैसा मिलेगा, इरेशनल मिलेगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो सीधा सा ये क्या है, इरेशनल है। क्लियर, समझ में आ गया। चलो सेकंड पर, √7 - 2, फटाक से देखो सेकंड में ये क्या है, √7, रेशनल इरेशनल, रेशनल है या इरेशनल है, इरेशनल है। -2 क्या है, रेशनल है इरेशनल है, 2 हमारा रेशनल नंबर है। क्लियर, अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एडिशन हुआ, यहाँ पर सब्ट्रैक्शन हुआ, प्रॉपर्टी फर्स्ट लग रही है यहाँ पर, तो सीधा सा हमें क्या रिजल्ट पता है कि इसको सॉल्व करने पर हमें हमेशा क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। तो इसलिए एक बार कान खोलकर ध्यान से नोट कर लेना, कॉपी के टॉप पर लिख लेना, रजिस्टर जहां पर भी आप नोट कर रहे हो, क्या याद रखना है कि अगर हम किसी भी एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर को ऐड करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें या सम करें, सब्ट्रैक्ट करें, कुछ भी, हमेशा रिजल्ट हमें कैसा मिलेगा, इरेशनल ही मिलेगा। क्लियर, चलो नेक्स्ट चले, थर्ड देखना। थर्ड हो जाएगा आपके पास क्यूब रूट ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 25। ओके, अब देखो बिल्कुल ध्यान से, यहां पर इस क्यूब रूट ऑफ 5 को क्या लिख सकते हो आप, 5 की पावर 1/3 लिख सकते हो ना। क्लियर, स्क्वायर हटाने के लिए क्या करते हैं हम, उसकी पावर 1/2 कर देते हैं, क्यूब हटाने के, क्यूब रूट हटाने के लिए क्या करेंगे, पावर 1/3। इसी तरह से इसे हम 5 का स्क्वायर पावर 1/3 लिख सकते हैं ना। अरे भाई 25 मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है, और क्यूब रूट हटा रहे तो पावर 1/3। क्लियर, तो फाइनली यहां पर तो ये मिलेगा आपको 5 की पावर 1/3 इंटू ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 2/3। अब देखो 9, आपको काफी अच्छे से पता है, और वैसे इससे जो हमारा टॉपिक है जिसके बारे में अभी जस्ट डिस्कशन कर रहा हूँ आपको, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में काफी अच्छे से स्टडी करने वाले हैं, सर्ट्स, एक्सपोनेंट, इन सारी चीजों के बारे में। ठीक है, तो वहां पर आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जब भी आपके पास अगर बेस सेम हो और मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर क्या हो जाएगी, हमेशा ऐड होगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखो दोनों का बेस सेम है ना, बिल्कुल दोनों का बेस कितना मिल रहा है हमें, 5 मिल रहा है, तो पावर क्या हो जाएगी इनकी, ऐड हो जाएगी, 1/3 प्लस 2/3। तो फाइनली 5 एलसीएम ले लो, 3 मिलेगा, ये हो जाएगा 1 + 2। क्लियर, तो फाइनली हम क्या देखेंगे, 5 की पावर 3/3, 3 से 3 कैंसिल, 5 की पावर 1 मतलब कि 5। अब मुझे बता दो 5 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, फटाक से बोलो जल्दी, रेशनल है या इरेशनल है, रेशनल है। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो ये वाला क्यूब रूट ऑफ 5 इंटू क्यूब रूट ऑफ 25 का जो आंसर रहेगा वो कैसा रहेगा, रेशनल रहेगा। ओके, फटाक से नोट करो, फिर हम इसे आगे सॉल्व करने वाले हैं नेक्स्ट को भी। जल्दी फटाफट करो, जब तक पानी पी लेता हूं मैं। कर रहे हो ना नोट, चले आगे, चलो नेक्स्ट कौन सा है हमारे पास, फोर्थ नंबर। फोर्थ है आपके पास √7 इंटू √343। क्लियर, अब इसे सॉल्व करना है। देखो इसे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इस तरह से लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है ना, दोनों रूट के अंदर है, दोनों मल्टीप्लाई है, तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर रहे हैं। क्लियर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा, 7 3 21 का 1 कैरी गया 2, 7 4 28 और 2 30 का 0 कैरी गया 3, 7 3 21 और 3, 21 और 3 कितना हुआ, 24 हुआ ना। क्लियर, ये किसका स्क्वायर रूट है, 49 का। क्लियर है, तो 49 क्या रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, फटाक से बोलो, 49 रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है, ये तो रेशनल नंबर है। क्लियर,
समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट पर चलते हैं। फिफ्थ, √13 अपॉन 117 दोनों रूट के अंदर है। देखो √13 अपॉन, इसे हम चाहें तो 13 इंटू 9 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं? 13 9 से कितना होता है? 117 होता है ना। तो बस वही किया हमने और कुछ नहीं किया। 13 से 13 सीधा सीधा कैंसिल हो गया। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं? यहाँ बचा 1/9। क्लियर? √1/9, इसे क्या लिख सकते हैं हम? 1/3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर अगर इसके पूरे का आप स्क्वायर करोगे इस तरह से, अगर आप लिख दो इसे, अगर आप इसे इस तरह भी लिख दो तो कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। ठीक है, 9 किसका स्क्वायर है? 3 का स्क्वायर है। तो फाइनली हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो फाइनली 1/3 मिला। और 1/3 क्या है हमारा? रेशनल नंबर है। क्लियर? और ये सीधा सीधा आपको दिख ही रहा है, ये रेशनल नंबर ही मिलेगा अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो। क्लियर है? ठीक है, तो मैंने अभी आपको प्रॉपर्टीज से रिलेटेड भी यहाँ पर क्वेश्चंस करा दिए। इसमें सिर्फ आपको क्या ध्यान रखना है, अगर हमारे पास एक रेशनल नंबर और एक इरेशनल नंबर दिया हुआ हो, हमें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है या डिवाइड करना है, कुछ भी करना हो, रिजल्ट हमें हमेशा कैसा मिलेगा? इरेशनल ही मिलेगा। ओके, फटाक से नोट करो, फिर आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी। काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमें, जल्दी करो बिल्कुल। चलें, देखो अगर इसमें किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो इसे भी सॉल्व कर लो। √8 इंटू √2, ठीक है, इस तरह से लिख दिया इसे। 8 2 से कितना हुआ? 16 हुआ। क्लियर? तो सीधा सा हमें दिख रहा है कि 16 तो 4 का स्क्वायर होता है, तो 4 स्क्वायर लिख सकते हैं इसे हम। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 4। और 4 तो क्या है? रेशनल नंबर है। तो यहाँ पर भी हमें पास जो रिजल्ट मिला वो कैसे मिला? रेशनल मिला। क्लियर? समझ में आ गया? फटाक से नोट करो और आगे चले हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया अब आपके सामने, और नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट अभी मैं याद दिलाने वाला हूं आपको। इंसर्ट ए रेशनल एंड एन इरेशनल नंबर बिटवीन 2 and 2.5। ठीक है, आपके पास में एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर क्लियर दिया हुआ है, आपको इनके बीच में क्या कर, सॉरी, आपको जो ये नंबर्स दिए हुए हैं 2 and 2.5, इनके बीच में आपको रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही फाइंड करने हैं। ये नहीं बताया है कि कितने फाइंड करने हैं, सिर्फ इतना सा बोला है कि आपको इनके बीच के रेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं और आपको इनके बीच के इरेशनल नंबर भी फाइंड करने हैं। ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा आपको? इसके लिए कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा यहाँ देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रेशनल नंबर की। देखो रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? अगर किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में हमें अगर रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम क्या करते थे वहां पर? x + y/2, सीधा सा कॉन्सेप्ट यही लगाते थे। तो ये हो गया 2 + 2.5/2, तो ये हो गया आपके पास 4.5/2। क्लियर? इसको सॉल्व करना, आपको आंसर मिल जाएगा। फर्स्ट। सेकंड, अगर इन दोनों के बीच में हमें और भी बताने 2 और 2.5 के बीच में, तो हम क्या करेंगे? 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, ये सारे भी क्या हो गए? हमें इन दोनों के बीच के रेशनल नंबर फाइंड हो गए। क्लियर? जिस भी मेथड से आप सॉल्व करना चाहो इन्हें सॉल्व कर लो। आप चाहो कि मुझे तो इसका डेसिमल भी हटाना है तो हटा दो, 25/10 कर दो, काफी सारे नंबर आ जाएंगे 2 और 25/10 के बीच में। क्लियर है? तो एक तो ये हो गया आपका रेशनल नंबर फाइंड करने का, लेकिन हमें इसके साथ में क्या करना है? इरेशनल नंबर भी फाइंड करना है। इरेशनल नंबर फाइंड करने के लिए देखो लास्ट वाले लेक्चर के कॉन्सेप्ट पर लेकर चल रहा हूं मैं आपको। अगर आपको ये दिया हुआ हो कि किन्हीं भी 2 नंबर्स के बीच में आपको इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो आपको क्या करना होगा? √a × b करना होगा। मतलब कि जो भी आपको नंबर दिया है उसको मल्टीप्लाई कर दो और उसका रूट कर दो। तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ? 2, b की वैल्यू 2.5। तो फाइनली यहाँ हम क्या देखते हैं? √2 × 2.5। क्लियर है? क्या मिलेगा यहाँ पर?
√5 मिलेगा। ओके, तो इन दोनों के बीच में मतलब कि 2 और 2.5 के बीच का जो इरेशनल नंबर होगा वो कौन सा होगा? √5। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ध्यान क्या रखना है उसकी बात देखो। अब आपको ए और बी दोनों को तो मल्टीप्लाई करना और उनका रूट लेना है, इतना तो पता है। लेकिन जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो उनका मल्टीप्लीकेशन परफेक्ट स्क्वायर नहीं मिलना चाहिए हमें। जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में एक एग्जांपल लेकर बताया था कि आपके पास मान लो 6 और एक है, ए की वैल्यू भी मान लो 6 है, ठीक है, और बी की वैल्यू भी क्या है, या फिर इस तरह से हम कर लेते हैं, एक मिनट, दोनों में कंफ्यूजन होगा आपको, सबसे बेस्ट है इजी ले लो। ए और बी की डिफरेंट वैल्यू लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ए की वैल्यू होगी आपकी 12 और बी की वैल्यू होगी आपकी 3, ठीक है। आपको इन दोनों के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है, तो क्या करोगे आप इस मेथड से, तो 12 इंटू 3 करोगे तो सीधा आपको मिला √36। अब हमें पता है कि 36 को 6 का स्क्वायर होता है, तो ये तो परफेक्ट स्क्वायर मिल गया। तो ये क्या इरेशनल नंबर है क्या? कभी नहीं है, ये तो रेशनल नंबर है। इसलिए मेन कॉन्सेप्ट ये होता है आपका कि अगर आपको किन्हीं भी 2 नंबर के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करना है तो पहले आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करो, और मल्टीप्लाई करने पर जो आपको आंसर मिल रहा है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होना चाहिए। क्लियर? फटाक से नोट करो बेटा, और फिर आगे चलते हैं हम जल्दी जल्दी। काफी इजी क्वेश्चन है, ऐसे तो काफी सारे मिलते रहेंगे, हमें सिर्फ इन्हें एक एक नजर में देखकर निकालना है। चले आगे, चलो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, हाउ मेनी इरेशनल नंबर लाई बिटवीन √2 एंड √3। यहाँ पर हमारे पास एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन है। फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर लाइंग बिटवीन √2 एंड √3। सबसे पहले तो ये पूछा गया है कि √2 और √3 के बीच में टोटल कितने नंबर आ सकते हैं? हाउ मेनी, कितने आ सकते हैं? अरे भाई, अगर मैं ये बोल देता आपको 2 और 3 के बीच में कितने रेशनल नंबर्स आ सकते हैं, तो आपका दिमाग क्या होता? बत्ती की तरह जलता, फटाक से क्या करते हैं, सर 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, ठीक है। इस तरह से ए से नहीं तो a+b/2 वाले मेथड से, ए से भी नहीं तो 2.1.1, 2.1.2, 2.1.3, 2.1.4, इस तरह से, मतलब कि डिफरेंट निकाल देते। तो क्या कहते हैं कि सर सीधी सी बात है, इनफाइनाइट हमें मिलते हैं, है ना। तो इसी तरह से अगर मैं आपसे यहां पर √2 की वैल्यू को 1.414 लिख देता हूं और √3 की वैल्यू को 1.732 लिख देता हूं, तो बेटा 1.414 और 1.732 के बीच में कितने नंबर आ सकते हैं? खूब आ सकते हैं, अनाप शनाप आ सकते हैं, इंफिनिटी, सीधी सी बात है। क्लियर है? तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो हमें क्या मिला, कितने नंबर्स मिल सकते हैं हमें √2 और √3 के बीच में? इंफिनिटी मिल सकते हैं। अब हमें क्या बोलना है, यहाँ पर ये बताया गया है कि फाइंड एनी 3 इरेशनल नंबर, हमें 3 इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं, किसके बीच के? इन दोनों के बीच के। क्लियर है? तो यहाँ पर देखो, दोनों में से बड़ी वैल्यू कौन है? √3 की वैल्यू बड़ी है ना, तो a इक्वल तो हो गया हमारे पास 1.732, b इक्वल हो जाएगा आपके पास 1.414। अब इन दोनों के बीच के आपको नंबर्स बताने हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमारे पास जो भी नंबर होगा वो a से तो छोटा होगा लेकिन b से बड़ा होगा। क्लियर? तो इस तरह से हो सकता है ना, एक नंबर तो मान लो a1 आपको मिलता है 1.424, ठीक है, 224, 222, 4, इस तरह से। a2 वापस वही बात, a से तो छोटा होगा लेकिन b से क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, इस तरह से। तो क्या ले सकते हैं हम 1.434, 334, 3334, क्लियर। इसी तरह से एक और नंबर ले लेते हैं a3, तो a से तो बड़ा छोटा होगा लेकिन b से क्या होगा, बड़ा होगा, तो 1.6326, एक मिनट ये रिपीटिंग नहीं होगी, 632, ठीक है, फिर 6322, फिर 63222, फिर 63222,
सो ऑन, इस तरह से। तो हमें पता चल गया ना कि रूट 2 और रूट 3 के बीच में टोटल नंबर कितने इरेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं हम, इन्फिनिटी इरेशनल नंबर फाइंड करते हैं। फटाक से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जल्दी से। हो गया नोट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मिला हमें, फाइंड द 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर। 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं और किसके, 5/7 एंड 9/11। ओके, तो चलो कर देते हैं इनके बीच के। हमारे क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको आता है और उससे सबसे इजी है। 5 में डिवाइड कर दो 7 का, होगा क्या? नहीं होगा। क्या करें? डेसिमल लगाएं, यहाँ 0, 7 7 जा 49, माइनस किया 1 बच गया 0, 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, तो यहाँ कितना बचा 2, फिर 0, 7 2 जा 14, माइनस क्या बचा 6 0, 7 8 जा 56, माइनस कितना बचा हमारे पास यहाँ पर 4 0, ठीक है। 7 5 जा 35, माइनस 5 बचा। तो अब यहाँ पर हमने क्या देखा कि वापस से हमारे पास 5 रिपीट हो गया, वापस से हमारे पास क्या हुआ 5 रिपीट हो गया। तो फाइनली हमारे पास 5/7 की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या मिलेगी, 0.714285, इस तरह से। क्लियर? इसी तरह से हम एक काम करते हैं, 9/11 को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसने क्या बिगाड़ा है भाई, 9 में डिवाइड कर दो 11 का, ठीक है। 0 डेसिमल लग गया, 11 8 जा 88, सब्ट्रैक्ट किया 2 बचा, 0 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट किया 9। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर वापस से आपके पास क्या मिल गया, 9 मिल गया ना। तो फाइनली यहाँ हमें जो वैल्यू मिलेगी किसकी, 9/11 की, वो क्या मिलेगी 0.818181 इस तरह से। क्लियर है? इसी तरह से वैल्यू मिलेगी हमें, हम इसे सॉल्व करते जाएंगे, वापस 0 करेंगे 8 मिलेगा फिर। क्लियर? तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पर, सीधा सीधा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अगर हम 0.714285 और 0.818181 इसके बीच में नंबर्स देखें तो हमारे पास काफी सारे मिल रहे हैं। देखो ये तो हो गया आपका A, ये हो गया आपका B। क्लियर? अब A से तो बड़ा होना चाहिए, B से छोटा होना चाहिए। तो ये A1 तो ले लो A से बड़ा, सॉरी A से छोटा। तो क्या ले लोगे आप यहाँ 81 80 80 80 इस तरह से, ठीक है। फिर 800 8000, फिर 8 4 टाइम 0, फिर 8, इस तरह से आगे चलता रहेगा, ठीक है। A2 जो रहेगा, यहाँ डबल कर दो, यहाँ ट्रिपल कर दो। A2 जो रहेगा वो ले लो आप, B से बड़ा चाहिए तो 7.1525225225 5 4 टाइम 2, ठीक है। इस तरह से आगे चलता रहेगा। A3 की अगर हम बात करते हैं तो वही वापस इससे बड़ा और इससे छोटा, तो क्या होगा इससे बड़ा 7 1, इससे बड़ा ले लो 6 ले लो, 6 2 6 2 6 2 4 टाइम 6 2 5 टाइम 6 2 सो ऑन। तो इस तरह से हम क्या देखते हैं कि हमारे पास 5/7 एंड 9/11 के बीच में जो इरेशनल नंबर मिलेंगे वो सारे ये मिलेंगे। ओके, फटाक से इसे नोट कर लो, फिर हम आगे चलने वाले हैं। जल्दी से फटाफट नोट करो इसे, साथ के साथ कर रहे हो ना नोट? जल्दी करो, पानी पी लेता हूँ मैं तब तक। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आया हमारे पास, फाइंड 2 रेशनल नंबर्स ऑफ द p/q बिटवीन द नंबर्स। हमें 2 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं, ठीक है। किसके बीच के हमें फाइंड करने हैं? एक तो 0.212112112 और एक फाइंड करना है 0.20
20002 देखो, अब सबसे पहले मैंने अभी जस्ट आपको लॉजिक इनका बताया क्या, कि आपको ये चेक करना है कि बड़ा नंबर कौन सा है। तो बेटा यहाँ पर बड़ा नंबर कौन सा मिल रहा है हमें, ये वाला मिल रहा है ना, छोटा ये। तो इन दोनों के बीच में हमें 2 ही नंबर चाहिए, तो इससे तो क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, लेकिन इससे बड़ा। तो एक नंबर तो हम क्या ले लेते हैं 0.203, ठीक है, क्लियर। इसी तरह से ये भी आगे बढ़ना है, और एक नंबर क्या ले लेते हैं 0.21, क्लियर, ठीक है। चलो इसे सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम इसका डेसिमल हटा देते हैं यही मिलेगा। इसे सॉल्व करते हैं हम तो क्या मिलेगा हमें, यही मिलेगा। तो इन दोनों के बीच का जो हमें 2 रेशनल नंबर्स मिले वो क्या मिले 203/1000 एंड 21/100, क्लियर। रेशनल नंबर बोला है तो हमें यहाँ पर क्या चाहिए, p/q फॉर्म चाहिए, क्लियर। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, सिर्फ आपको इतना सा ध्यान रखना है, ओके। चले आगे, चलिए अब यहाँ पर आया है हमारे पास न्यू ट्रू फॉल्स वाला क्वेश्चन, फाइंड वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें ये बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। एवरी रियल नंबर इज आइदर रेशनल और इरेशनल, मतलब कि जितने भी आपके रियल नंबर्स होते हैं ना वो रेशनल होते हैं या इरेशनल होते हैं, फटाफट से बता दो मुझे। जितने भी रियल नंबर्स होंगे वो रेशनल होंगे या इरेशनल। अरे बेटा रियल नंबर जब हमने स्टडी किया नंबर सिस्टम के क्लासिफिकेशन के बारे में, तो रियल नंबर को हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया, 2 टाइप्स में। कौन कौन से, रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर, इन दोनों टाइप में डिवाइड किया ना। अब देखो रेशनल नंबर तो क्या हो गया p/q की फॉर्म, जहां पर p और q क्या हो गया आपके इंटीजर्स हो गए और q नॉट इक्वल टू 0, क्लियर। और इरेशनल नंबर एक तरह से किसी भी प्राइम नंबर का अगर हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो उसके जितने भी एग्जांपल्स होंगे वो क्या होंगे आपके इरेशनल होंगे, ठीक है, क्लियर। इस तरह से जिन्हें हम p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो देखो ये भी रियल नंबर में आ रहा है और ये भी रियल नंबर में आ रहा है, तो सीधा सा जो हमारा फर्स्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो क्या है, ट्रू है, बिल्कुल 100% ट्रू है। क्यों, क्योंकि रियल नंबर जो है ना वो रेशनल और इरेशनल नंबर से मिलकर ही तो बना है, इसीलिए हमने रियल नंबर को क्या बोला था, फादर ऑफ नंबर्स, क्लियर। सेकंड है हमारे पास पाई इज एन इरेशनल नंबर। क्या पाई इरेशनल नंबर है, बिल्कुल है। क्यों, देखो आपको पता है इरेशनल नंबर के जो हमने एग्जांपल्स लिए थे उसमें √2, √5, √7 एंड पाई ई, ये सारे हमारे इरेशनल नंबर के एग्जांपल्स थे। देखो पाई की जब मैंने आपको वैल्यू के बारे में बताया था तो क्या बताया था 22/7 अप्रोक्स और 3.14। तो हमने डेसिमल के बाद में 3.14 को जब सॉल्व किया तो हमें क्या मिला 3.1492, एक मिनट 3.1415 926535 सो ऑन, इस तरह से मिलेगी, ठीक है। तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो नॉन टर्मिनेट, इरेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग हो और नॉन रिपीटिंग हो। तो बिल्कुल नॉन टर्मिनेटिंग है, कंटिन्यू आगे बढ़ ही रहे, इनमें रिमाइंडर कभी 0 मिलने वाला नहीं है। और नॉन रिपीटिंग, क्या ये रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल नहीं हो रहे, इसलिए हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट भी क्या है, बिल्कुल ट्रू है। थर्ड पर चलते हैं, इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन। जो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं क्या हम उन्हें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। इरेशनल नंबर कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट्स ऑन द नंबर लाइन, बिल्कुल हम उन्हें डायरेक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। जैसे √2 को आपको डायरेक्ट रिप्रेजेंट करना है तो डायरेक्ट तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते आप, ठीक है। आपको क्या करना होगा, सबसे पहले √2 है तो √2 आया कहाँ से, पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। फिर उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट पर चलना है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है ना वो इक्वल होता है किसके, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, फिर वहां से, ठीक है। तो बिल्कुल ये तीनों हमारे ट्रू है। चले आगे, चलिए नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। किसको करना है, √6 को रिप्रेजेंट करना है। अब √6 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, रिप्रेजेंट करने के लिए पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि √6 आएगा कहां से, ठीक है। √6 हमें मिलेगा कहां से,
क्लियर? तो पाइथागोरस थ्योरम पे चलें। पाइथागोरस थ्योरम, ओके। पाइथागोरस थ्योरम की अगर हम बात करते हैं तो रूट 6 लाने के लिए हमें क्या करना होगा, एक तरह से ये एक हम नंबर लाइन देते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा 0, ओके। यहाँ मान लो आपके पास रूट 5 है, क्या है, रूट 5 है। तो कैसे आएगा, देखो, अगर हम ये एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लेते हैं, क्लियर, और इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसे हम मान लेते हैं रूट 5, ये हो गया हमारा ए बी और सी, इसे क्या मानते हैं हम, रूट 5, और बेस है हमारा 1 यूनिट। जो आपका हाइपोटेनियस है वो तो क्या है, रूट 5 यूनिट, और बेस क्या है, 1 यूनिट, क्लियर। तो आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर के स्क्वायर के प्लस बेस के स्क्वायर के, क्लियर यहाँ तक सारी चीजें, ओके। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, अब हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, सॉरी, एक मिनट, थोड़ी सी हमसे गलती हो गई है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये है आपकी रूट 5, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है आपका, रूट 5 है, क्लियर। अब यहाँ पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, सीधा सा है, हमें हाइपोटेनियस ही फाइंड करना है, ये रूट 6 फाइंड करना है ना। तो रूट 6 फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, एक तरह से हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, रूट 5, तो रूट 5 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल रूट 5 का स्क्वायर करोगे तो क्या मिलेगा आपको 5, 1 का स्क्वायर किया तो 1, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल 6, ओके। यहां से स्क्वायर हटेगा, इधर रूट लग जाएगा, तो हाइपोटेनियस इक्वल क्या मिला आपको, रूट 6, मतलब कि ए से सी की जो लेंथ थी वो क्या मिली आपको, रूट 6, क्लियर है। तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले मान लो यहाँ पर हमारे पास कोई ए पॉइंट है, ठीक है, और वहां पर क्या है, रूट 5 है, क्लियर। अब हम 1 यूनिट का एक तरह से यहाँ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, क्लियर। जब हम यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम इसे इससे मिला देते हैं, क्लियर, ठीक है यहां तक। अब देखो आपको क्या करना है, जितनी ये डिस्टेंस है, ओके, जितनी ये डिस्टेंस है, मतलब कि जो रेडियस आपको ये हाइपोटेनियस की मिल रही है उस उतने सेंटीमीटर का आपको क्या करना है, आर्क कट करना है। तो आपको एक आर्क मिलेगा इस तरह से, और यहाँ पॉइंट मिला मान लो आपको A1, तो ये जो A1 रहेगा ये क्या है आपका रूट 6 है, मतलब कि ये जितनी डिस्टेंस रहेगी, ये डिस्टेंस कितनी है आपके पास, रूट 6 है, क्लियर है। तो उतनी डिस्टेंस क्या होगी आपके पास, ये वाली डिस्टेंस होगी, क्लियर है। तो इस तरह से हम इसे क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ओके। चलिए फटाक से नोट करो इसे, फिर हम आगे चलते हैं। रूट 7 भी इसी तरह से होगा, मान लो इसे हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं, क्लियर। यहाँ हमें क्या मिला, रूट 6 मिला, यहाँ हम एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, क्लियर। और जब हमने इसे परपेंडिकुलर डाला तो इसे भी हम इस तरह से मिला देते हैं, क्लियर। ये लीजिए इस तरह से मिला दिया, इसके ये आपके पास क्या था, बी, इसे हम दे देते हैं B1 नेम, क्लियर। तो जितनी डिस्टेंस ये रहेगी उतने ही सेंटीमीटर का क्या करना है आपको, इधर आर्क कट करना है। तो यहाँ पर आपको वापस से क्या मिलेगा, रूट 7 मिलेगा, क्लियर है। रूट 8 भी इसी तरह से मिलेगा, और बहुत से मेथड्स में ऐसा होता है कि हम इसी के जस्ट ऊपर लेते हैं 1 यूनिट का, ठीक है, डिस्टेंस, और 1 यूनिट का डिस्टेंस लेने के बाद यहाँ हम एक आर्क कट करते हैं, फिर जितनी डिस्टेंस ये होती है उतने सेंटीमीटर का आर्क कट कर देते हैं। तो ये सब अपने अकॉर्डिंग हमें करना है, जिस तरह से भी हमें सही लगता है उस तरह से हमें इन्हें सॉल्व करना है, क्लियर है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि किसी ने ऊपर लिया है तो हम भी ऊपर ही लें, हम इस तरीके से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। फटाक से इसे नोट कर लो। रूट 8 का आपको करना है, मैंने बता दिया आपको मेथड, सिर्फ आपको इतना सा पता होना चाहिए कि रूट 5 आएगा कहाँ से, रूट 6 आएगा कहाँ से, इसके लिए पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी है। चले आगे, चलिए, ये तो नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने हैं, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे मान लो हमें क्या करना है, हमें रिप्रेजेंट करना है किसे, 3.5 को। तो जब हमने ज्योमेट्रिकली मेथड के बारे में स्टडी किया तो वहां क्या बोला था हमने, सबसे पहले एक लाइन बनानी है हमें x सेंटीमीटर की, तो यहाँ कितना है हमारे पास 3.5 है, फर्स्ट की बात कर रहे हैं हम, है ना, 3.5 के लिए, क्लियर। तो हमने क्या किया, 3.5 सेंटीमीटर की एक हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ओके, क्लियर।
अब हमें पॉइंट बी से 1 यूनिट का डिस्टेंस लेकर एक पॉइंट ड्रॉ करना है सी। क्या ड्रॉ करना है हमें? सी पॉइंट। क्लियर यहाँ तक? बिल्कुल ध्यान से देखते जाना, सारी चीज आपको इजीली समझ में आएगी। अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है ये तो कितनी है? 1 यूनिट, और ये कितनी है? 3.5 यूनिट। क्लियर? तो मैं यहाँ लिख देता हूं कि ए बी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 3.5, एंड बी सी की जो डिस्टेंस है वो कितनी है आपके पास? 1 यूनिट। क्लियर सारी चीजें? और फाइनली अगर ए सी की डिस्टेंस की बात की जाए तो वो क्या होगी आपके पास? 3.5 + 1 मतलब कि 4.5 यूनिट। बिल्कुल ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ज्योमेट्रिकली मेथड से हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। क्लियर? अब हमने ज्योमेट्रिकली मेथड में सबसे पहले क्या बोला था कि एक हमें लाइन ड्रॉ करनी है 1 सेंटीमीटर की। यहाँ पर 3.5 है तो हमने 3.5 सेंटीमीटर की ड्रॉ किया। ओके, फिर पॉइंट बी से हमने 1 यूनिट और आगे बढ़ाया, जहां पर हमें क्या मिला? पॉइंट सी मिला। मतलब कि ये जो एबीसी है, ये एबीसी क्या है? हमारा स्ट्रेट लाइन है। क्लियर यहाँ तक सारी चीजें? अब देखो, आपको ए और सी का मिड पॉइंट चाहिए, ठीक है? तो इसका मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करोगे? आप इसे बाइसेक्ट करोगे कंपास की हेल्प से। जब आप इसे बाइसेक्ट करोगे तो 1 आर्क तो आपको मिलेगा यहाँ पर। ओके, इसी तरह एक आर्क भी नीचे भी मिलेगा। फिर इस पॉइंट पर रखकर जब आप बाइसेक्ट करोगे तो इस तरह से मिलेगा। तो फाइनली हम क्या देखते हैं? हमें इस तरह से आर्क मिलेंगे। जब हम इन्हें मिलाते हैं तो सीधा सा मैं आप इसको तो मिटा रहा हूं। क्यों? क्योंकि हमें तो मिड पॉइंट चाहिए, तो बाइसेक्ट करने से मिड पॉइंट मिल ही रहा है। मैंने आपको तरीका बता दिया। तो ये जो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट क्या है? ओ है। क्लियर? अब आपको AC को पास करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। क्या करना है? AC को पास करते हुए एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। कहां पर? B पॉइंट पर। तो ये लीजिए, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए। क्लियर? परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो फाइनली हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्राइंगल मिला। तो यहां पर देखो, इसे हम डी नेम दे देते हैं। क्या नेम देते हैं? डी। क्लियर? चलिए, अब यहां पर आपको क्या करना है कि जितने सेंटीमीटर की ये वाली रेडियस है उतने ही सेंटीमीटर का आपको ये आर्क कट करना है। क्या करना है? ये आर्क कट करना है। तो यहां पर लगभग आपको ये जो परपेंडिकुलर है ये कितने का है? 3.5 सेंटीमीटर। तो ये कितने का मिलेगा आपको? √3.5 यूनिट का। क्लियर? अब हमें इसका क्लेरिफिकेशन भी चाहिए कि ये 3.5 भी कैसे आया है। तो इसके लिए देखो, आपके पास यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? रेडियस कौन कौन सी? OA, OC और OD। ये तो क्या है? आपकी रेडियस है। OA, OC एंड OD। क्लियर? अगर हम इसकी रेडियस की बात करते हैं तो A से C की टोटल लेंथ कितनी थी आपके पास? 4.5। रेडियस मतलब हाफ हो जाएगा इसका पूरी का। क्लियर है? क्योंकि इतनी सी अगर हमें रेडियस चाहिए O से C तक की, तो हाफ ही तो करेंगे, या O से A तक की चाहिए तो क्या करेंगे? इसका हाफ करेंगे। क्लियर है? अब हमारे पास यहाँ पर OB की वैल्यू चाहिए हमें। क्लियर? OB की वैल्यू। अब OB की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करें? हम इस राइट एंगल ट्राइंगल BOD की बात कर रहे हैं, ठीक है? BOD की, जिसमें हम क्या करेंगे? BD की लेंथ फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? हम BD की लेंथ फाइंड करेंगे। क्लियर? तो यहां पर हमारे पास OB इक्वल क्या मिलेगा हमें? ये देखो, O से B की आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे? आप माइनस करोगे ना। किस में से माइनस करोगे? AC में से माइनस करोगे। किसे? BC को। क्लियर है? किसे माइनस करोगे? BC को। तो 4.5/2 माइनस, अरे भाई OB की अगर आपको डिस्टेंस चाहिए तो क्या करोगे? आप इस पूरे में से इसको माइनस करोगे, -1। क्लियर? तो फाइनली हम यहां पर क्या देखते हैं? इसे नोट करो, पानी पी लेता हूं मैं तब तक, फटाफट से जल्दी नोट करो। चलिए देखो, ये सारी चीजें होगी। हमें मेनली यहाँ पर क्या करना है? परपेंडिकुलर फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर फाइंड करने के लिए हमें क्या करना होगा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। क्लियर? ओके, यहाँ पर देखो, हाइपोटेनियस आपके पास क्या है? OD।
लेकिन आपको परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो ये परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर। बेस क्या मान लेते हैं हम यहाँ पर, यहाँ बेस मान लेते हैं, सॉरी बेस ही रहने दो अभी, तो मत मानो कुछ भी। ओके, यहाँ पर मजा आने वाला है। अब आपको यहाँ क्या करना है, ये जो लेंथ दी हुई है ना, इसे आप मान लो r और इस लेंथ को मान लो r माइनस 1। क्लियर? हमें क्या फाइंड करना है, परपेंडिकुलर, मतलब कि b से d की वैल्यू फाइंड करनी है। तो bd का स्क्वायर इक्वल हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या है आपके पास, od, od की वैल्यू कितनी है आपके पास, r है, माइनस स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए, b मतलब बेस, ठीक है, तो बेस मतलब कि ob की वैल्यू कितनी है, r माइनस 1, तो ये r माइनस 1 का स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक? तो ये मिलेगा आपको bd का स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है ना, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ये आपके पास, a प्लस बी एंड a माइनस बी। ओके, क्लियर? चलिए तो इसे सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहले a प्लस बी, तो ये a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a माइनस बी। क्लियर? सीधा सा। तो यहां पर हमारे पास क्या मिला, ये bd का स्क्वायर इक्वल, देखो r और r कितना होगा यहाँ, 2r माइनस 1। क्लियर? यहाँ r से r कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, माइनस 1। ओके, क्लियर? यहां तक की सारी चीजें क्लियर होगी ना, हमने कुछ नहीं किया है यहाँ पर, सिर्फ और सिर्फ a प्लस बी, a माइनस बी किया। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा हम इस तरह से लिख सकते हैं, a माइनस बी, ये b क्या है, r माइनस 1। ठीक है, तो फाइनली ये मिलेगा हमें, इस माइनस की जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये r माइनस r प्लस 1, तो ये तो कैंसिल हो गया, प्लस 1 बचा। ठीक है, अब देखो रूट bd का स्क्वायर, तो bd का स्क्वायर था ना, तो यहां से हमने क्या किया, रूट हटा दिया, सॉरी स्क्वायर हटा दिया। क्लियर? तो क्या बचेगा, सिर्फ आपके पास bd बचेगा, ये स्क्वायर से तो इधर क्या लग गया, रूट लग गया। तो 2 r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू है हमारे पास 4.5, तो यहाँ रख दो 4.5 अपॉन 2। क्लियर? फिर क्या है हमारे पास, माइनस 1, इसको अगर हम 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये का ये मिलेगा, तो वहां तो कोई चेंज आने वाला नहीं है, ये माइनस 1। क्लियर? तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो फाइनली bd इक्वल क्या मिलेगा हमें यहाँ पर, 4.5 माइनस 1, bd इक्वल 3.5, रूट ऑफ 3.5, और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। क्लियर है? तो बेटा हमने देखो कुछ नहीं किया, ज्योमेट्रिकली मेथड से इसे रिप्रेजेंट किया। हमारे पास यहाँ पर हमें पता था कि 3.5 यूनिट का हमें एक लाइन लेना है, ठीक है, और बी से हमने क्या किया, 1 यूनिट और बढ़ा दिया, तो सी पॉइंट मिल गया। क्लियर? फिर हमने इसको बाइसेक्ट कर दिया, परपेंडिकुलर डाला तो सीधी सी बात एक रेडियस और मिली हमें, तो हमें तो मेनली यहाँ परपेंडिकुलर को फाइंड करना था। तो परपेंडिकुलर को फाइंड करने के लिए हमने इससे राइट एंगल ट्राइंगल लिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर होता है, ये सारी चीजें हमें पता है। एक नॉर्मल से हमने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेशन को सॉल्व किया, फटाफट से इसे नोट कर लो, फटाफट। तो आपको पता चल गया ना कि बीडी की लेंथ कितनी है हमारी, 3.5, रूट ऑफ, जब ये लेंथ रूट 3.5 है तो ये भी क्या होगी, 3.5 होगी। क्लियर है? क्योंकि यहाँ पर रख के हमने क्या किया, इसका सेम डिस्टेंस का आर्क कट किया। फटाफट इसे नोट करो। चलिए, हो गया नोट। अब आपको अगर इस क्वेश्चन में, इस पूरे लेक्चर में किसी भी तरह का कोई डाउट है तो फटाक से आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है, मैं या हमारी पूरी कंप्लीट जो टेक्निकल टीम है आपको जरूर उसका रिप्लाई जरूर करेगी। अभी तक भी अगर आपने वीडियो लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, बेल आइकन को प्रेस करो। क्यों? क्योंकि हमारे आने वाले जितने भी वीडियोज हैं वो आपको टाइम टू टाइम बेटा मिलते रहेंगे। ओके, तो बिल्कुल ध्यान रखना, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना है। ठीक है, तो फटाफट से चलिए नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय।